नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी नई सीरीज़ राज योगा की टू होलिस्टिक लाइफ में। मैं मनीषा राज, आपकी होस्ट। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। कल हमने स्टॉप किया था एनाटॉमी पर, वहीं से आज हम शुरू करते हैं कि आत्मा कहाँ है, कहाँ रहती है हमारे शरीर में और क्या कार्य है, वो कैसे बनती है, कैसे चलती है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे हम डॉक्टर पीयूष रंजन से। ओम शांति सर। ओम शांति। स्वागत है आपका एक बार फिर। थैंक यू। तो सर, कल जैसे हमारा टॉपिक था, हमने डिस्कस किया आत्मा के ऊपर में कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अब सर, आत्मा, शरीर और आत्मा का क्या रिलेशन है, ये कहाँ है, इसे कैसे पहचाना जाए? प्रूव आपने दिया कि हाँ आत्मा है, साइंटिफिकली भी आपने प्रूव किया, बट इसके आगे सर क्या है आत्मा और कैसे बनी है, ये कहाँ है? बिल्कुल, मेडिकल साइंस का जैसे पहला सब्जेक्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी में उसमें हम लोग जानते हैं रचना, शरीर, उसमें शरीर की बात होती है, शरीर के संदर्भ में बात होती है। तो शरीर किस चीज़ से रचना हुई है, किस चीज़ से बनी है, तो उसमें वी डिस्कस अबाउट द बोन्स, टाइप्स ऑफ बोन्स, मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स, और जितने भी उसके पार्ट्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नर्व्स हैं। तो every component which comprises the structure of the body is categorized as in the subject of anatomy. Okay. और उसको पढ़ने का भी तरीका होता है। एक होता है ग्रॉस स्ट्रक्चर, मतलब जो अपने नेकेड आई से देखा जा सके। Okay. बड़ा ग्रॉस, जैसे लीवर को आप देख सकते हैं, Okay. हार्ट को आप देख सकते हैं जी। तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस स्टडी, ग्रॉस स्पेसिमेन। अच्छा सर। दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा तो जाता है। लीवर का ही पार्ट है, ब्रेन का ही पार्ट है, हार्ट का पार्ट है, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप के लेवल पर जब हम देखेंगे तो वो कैसा देखेगा। ओके। तो दो तरह से हम लोग एनाटॉमी जो है उसको पढ़ते हैं, और उसका रिलेशंस, कोई स्ट्रक्चर है तो उसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके सामने क्या है, उसके पीछे क्या है, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो दूसरे ऑर्गन से कैसे रिलेटेड है। हाँ। और उसके बाद में फिर लास्ट में देखते हैं उसका अप्लाइड एस्पेक्ट। अप्लाइड एस्पेक्ट मतलब हुआ कि इससे क्या फ़ायदा होगा, किस रीति से ये कार्य करता है शरीर की संरचना में, शरीर को कार्य चलाने, जिस भी स्ट्रक्चर की हम बॉडी के पार्ट की बात करते हैं। जी जी जी। ओके सर। तो उसी प्रकार से अगर लोकेशन की बात करें, एनाटॉमी में लोकेशन आएगा पहला, तो आत्मा का स्थान हमारे भ्रिकुटी के बीचों बीच है, पॉइंट ऑफ लाइट। और इसका अगर एनाटॉमिकल डिवीज़न करें तो हम लोग दो सेक्शन करते हैं, एक सेजाइटल सेक्शन, एक कोरोनल सेक्शन। अगर शरीर को इस भाग से काट दिया जाए, अच्छा, सेजाइटल, कोरोनल, ओके, तो इस प्रकार से जो है जहाँ वो दोनों सेक्शन मीट करता है, वहाँ पर वो जो पॉइंट बनेगा, दैट इज द लोकेशन ऑफ द सोल। और वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा होता है, और वो स्थान जो बोनी प्रोमिनेंस होता है वहाँ पे बोलते हैं सेला टर्सिका। तो वो बेस है जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और उस स्थान पर जो है सोल का कहें, आत्मा का कहें या रूह का कहें, दैट इज द साइट एंड लोकेशन ऑफ द सोल। अब बात आती है कि वहाँ लोकेशन है, तो व्हाट इज अबाउट द ग्रॉस फीचर एंड व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कहेंगे कि इसको स्थूल नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। देन फिर प्रश्न आएगा आपका कि हाउ वी विल रियलाइज देन, उसका एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं है। बिल्कुल। फिर तो अगर आंख से आप नहीं देख रहे, क्योंकि साइंस यहीं से शुरू ही होती है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी पे बात किया जाता है। जी सर। और ये माइक्रोस्कोप से भी अगर नहीं दिख रहा है तो मैं कैसे मानूं कि आत्मा है और यही है? तो यही जहाँ साइंस एंड होता है वहाँ से स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। ओके सर, राइट। ओके। तो अब कुछ ही उदाहरण जैसे हम लोग आसपास अपने जो है उसी से हम लोग लेते हैं। जी सर। कि वी नॉट सी एयर, राइट, बट वी कैन फील इट। तो वी अप्रिशिएट इट्स एग्जिस्टेंस। हम लोग तो नहीं कहते हवा नहीं है, राइट। तो उसी प्रकार से आत्मा भी है, बट हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको रियलाइज कर सकते हैं
जैसे शरीर जिंदा व्यक्ति है और मृत व्यक्ति है। राइट सर, कल जो आपने एग्जांपल दिया था डॉक्टर और पेशेंट का। बिल्कुल। ओके। तो उससे जो है ये कतई नहीं है कि जिसे हम देख नहीं सकते उसका एग्जिस्टेंस को हम जो है नकार दें। राइट। वी कैन से आई डोंट नो, आई डोंट हैव द आइडिया। यू कैनॉट हैव एनी राइट टू से दिस डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट। दैट इज टू बायस्ड। ऑफ कोर्स, जितनी मुझे दिखाई दे रही है सिर्फ उतनी दुनिया थोड़ी ही है। बिल्कुल। दुनिया तो बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, आई Right. डोंट नो अबाउट Right, इट, बट आप होती ही नहीं है, ये कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसको स्टेटमेंट ऐसा पास कर सकता है। प्रूफ क्या है कि नहीं है? हम्म। है वाला तो कल आपने दिया प्रूफ की है। जी। ओके सर, कंटिन्यू। तो इससे हम लोगों ने अभी सिद्ध कर लिया है वहां पर कि आत्मा जो है वो है, भ्रिकुटी के बीच में है। इसमें भी इसको लोकेशन के लिए बात आती है। राइट सर। तो मैंने गीता एज इट इज पढ़ा, प्रभुपाद जी का लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी। तो वहां पर आत्मा का स्थान जो है हृदय में बताते हैं। ओके। एंड आई वॉज आफ्टर रीडिंग दैट बुक, आई वॉज सेटिस्फाइड विद दैट आंसर। ओके। कि आत्मा का स्थान जो है हृदय में है, क्योंकि देयर आर वहां पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हार्ट में जिसको साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। वहां पे ऑटोमेटिकली इम्पल्स जनरेट होते हैं एंड दैट इम्पल्स इज कैरीड आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल शब्द बोलते हैं उसका, जो बंडल ऑफ हेज है और वो सारे उसका नेटवर्किंग है पूरे हार्ट का। तो उससे वो स्प्रेड करता है पूरे हार्ट में और उससे कॉन्ट्रैक्टिव पावर आती है हार्ट में। तो एक तरह से वो इलेक्ट्रिक करंट जैसा वो काम करता है हार्ट को चलाने के लिए। तो इम्पल्स जनरेट होती है तो हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो वो इट्स हार्ट इज एक्टिंग लाइक अ मोटर। ब्लड वहां पे पूरे शरीर का जो आता है जिसको गंदा ब्लड करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर से आएगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ब्लड जो है ये पूरे ऑर्गन्स में जाता है। तो लंग्स और लंग सिस्टम का है, पूरे बॉडी सिस्टम का ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है, ब्लड का आना और जाना। तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि मुझे ये निश्चय हो गया इस पे कि जरूर आत्मा का वास हृदय में ही होता होगा, तभी वहाँ पे ऑटोमेटिक साइनोएट्रियल नोड से इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं एंड दैट इज सोल विच इज क्रिएटिंग दिस, और उससे जो है ये पंप स्टार्ट हो रहा है। ओके। बट जब मैं ब्रह्मा कुमारी के 7 डे राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में जब मुझे पहला दिन ये आत्मा का ज्ञान दिया गया जी, देन आई हैड अ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में क्वेरी करके, कभी कभी होता है स्टूडेंट्स जो होते हैं सब बातें एक साथ समझ में नहीं आती है, तो दो आई हैड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन दिस क्वेश्चन, आई लेफ्ट इट, केप्ट इट फॉर लास्ट सेशन, क्वेश्चन डाउट्स क्लियर। पहले सब सुन लेते हैं, क्या पता जवाब मिल ही जाए, उसी में मिल जाए। तो फिर भी मुझे याद है मैं भैरवा में ये कोर्स किया था। ओके सर। भैरवा नेपाल का एक जिला है। ओके। हाँ, तो वहाँ पे ये कोर्स किया था और वहाँ पे फिर लास्ट सेशन में मुझे ये आंसर पूछने पर उन्होंने बताया मुझे कि आत्मा का जो स्थान है कैसे प्रूव करें मेडिकल भाषा में, क्योंकि आई वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल, राइट सर। तो उस भाषा में ही समझाना था उन्हें। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अभी साइंस इतना डेवलप हो गया तो एवरी ऑर्गन कैन बी ट्रांसप्लांटेड। बिल्कुल। आप लीवर देखो ट्रांसप्लांट हो रहा है जी, किडनीज ट्रांसप्लांट हो रहा है, लंग ट्रांसप्लांट हो रहा है, नी ट्रांसप्लांट हो रहा है, राइट। एंड इवन हार्ट इज बीइंग ट्रांसप्लांट भी ट्रांसप्लांट। होता है, राइट सर। मेटालिक होते हैं या फिर जो भी हो किसी और। तो इफ अगर आत्मा का वास हृदय में है और ट्रांसप्लांट होकर कोई मेटालिक यूज हो रहा है और आदमी चल रहा है, बोल रहा है, दैट इटसेल्फ गिव्स अ प्रूफ दैट सोल इज नॉट देयर। राइट सर। एक इमेजिन करें आप राइट सर कि आत्मा अगर उसमें है और वो अंग हटा लिया गया और फिर भी इंसान चल बोल रहा है, तो कैसे पॉसिबल नहीं है? दैट मीन इट्स फॉर श्योर कि आत्मा का स्थान हृदय में नहीं है, कहीं और है। And where is that? Now the second question. Right. तो उसमें बहन ने बताया कि ब्रेन अभी इतना, जो साइंटिस्ट वर्ल्ड है, इतना ये लोग अभी ये डेवलप नहीं किया कि ब्रेन का ट्रांसप्लांट कर सके। Okay. Yes, the research is going on
प्रयास है, लेकिन ब्रेन का भी कि इसका ब्रेन हटाकर उसका लगा दिया गया, वो अभी तक नहीं या कोई हुआ। मशीनरी लगा दिया गया। ओके तो हम लोग देख रहे हैं आत्मा का स्थान तो ब्रेन के बीच में है, ओके पीट्यूटरी ग्लैंड के पास में है। तो वहाँ से मुझे निश्चय हो गया कि आत्मा का स्थान जो है भ्रिकुटी के बीच में ही है। ओके सर। और फिर मुझे यहीं से लगा कि जो और सब जो, क्योंकि सारा गीता का ज्ञान जो है राइट सर। वो आत्मा पे ही है। और अगर आत्मा का ही अगर आप एनाटॉमी नहीं बता पा रहे हैं, बेसिक्स नहीं बता पा रहे, उसका लोकेशन गलत बता रहे हैं, तो जो इंफॉर्मेशन आप उसके लिए दे रहे हैं, हाउ मच दैट वुड बी रेलिवेंट एंड ट्रू। ओके कोई स्ट्रक्चर का आप एड्रेस अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, तो उसके बारे में जो आप बताएंगे वो कितना सही होगा। राइट। तो इसीलिए उस समय से लगा कि मुझे यहाँ का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, दैट इज द रियल नॉलेज एंड आई शुड नेवर लीव इट। मुझे ये नॉलेज पूरा एब्जॉर्व करना है, इम्बाइब करना है, एंड आई शुड swallow इट, ड्रिंक इट। ओके नाउ दिस इज द वे ऑफ योर लाइफ राजयोगा, और वही आप हमें भी सिखा रहे हैं सर। थैंक यू सो मच कि पहले खुद सीखा और हमें सिखाया, जैसे आप टीचर है और स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। मुझे तो खुद ऐसे फील होने लगा मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। एक ऐसे इसमें एक इंटरेस्टिंग वार्ता है। मैं दिल्ली सिविल लाइन सेंटर पे था, और वहाँ पे एक अच्छे हाई सोसाइटी के एक फैमिली लेडी आते थे क्लासेस के लिए। तो एक राजयोगा क्लासेस के लिए, तो उनके अपने घर पे सिविल लाइंस में उन्होंने अपना एक प्रोग्राम रखा था, और उसमें मुझे बुलाया था एज ए स्पोक्स पर्सन वहाँ पे। तो उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स और कुछ गेस्ट वगैरह बैठे थे। जी सर। तो प्रोग्राम के पहले में चिट चैट हो रही थी उनके हस्बैंड से, एंड ही वाज वेरी पोलाइटली एंड वेरी कॉर्नर, एंड ही वाज 75 प्लस, एंड ही वाज आस्किंग, डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना था मुझे आपसे। जी। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल, फ्रैंकली पूछिए। बोले कि माई वाइफ गोज टू ब्रह्मा कुमारी सेंटर ओवर देयर, एंड उन्हें क्या दुख है, मैं सोच रहा था कि क्या उनको परेशानी है, पीड़ा है, उन्हें क्यों ऐसी जगह जाने की आवश्यकता पड़ी। पीपल आर सो डिप्रेस्ड, और मुझे तो कभी पता नहीं चला कि आपको कुछ बताया क्या इन्होंने वहाँ पे क्लास करते हैं। कि आई वुड लाइक टू शेयर दिस, आई शुड नो द थिंग्स एंड आई शुड उसको हटाएंगे, हेल्प करना चाहिए। तो वेरी पोलाइट, और हस्बैंड का जो एक कंसर्न है, हेल्पिंग नेचर है, कि क्या उसे कमी रह गई मैं नहीं दे पाया कि जो वहां जा रहे जाना पड़ा। तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच आई एनकाउंटर्ड। और मैंने उन्हें समझाया, फिर यही हॉस्पिटल का एग्जांपल देकर उन्हें, क्योंकि आई विल आस्क वन क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर। बोले ओके बताइए। हमने कहा कि हॉस्पिटल कौन जाते हैं? राइट, जो कल आपने डिस्कस किया पेशेंट वाली बात। तो उन्होंने कहा मरीज जाते हैं, पेशेंट जाते हैं, हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल दिखाते हैं। बोले और कौन जाते हैं? तो मरीज ही जाते हैं, और कौन जाएंगे? फिर बहुत सोचने के बाद में वो आंसर नहीं दे पाए। फिर मैंने कहा कि हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स भी जाते हैं, और हॉस्पिटल में पढ़ने के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स भी जाते हैं। ओके। तो यू डोंट थिंक दैट योर वाइफ इज अ पेशेंट, शी इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिप्रेशन और एंजाइटी, एनी काइंड ऑफ थिंग, इसलिए वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाते हैं। शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट काइंड ऑफ थिंग। वाओ सर, वेरी नाइस। उनका अध्यात्म में रुचि है, रुझान है, इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई शी इज कमिंग एवरी डे। तो ये एक सब्जेक्ट है जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल राइट सर। तो ऐसा ये जो भ्रांति है कि इस तरह के स्थानों पे वही जानते हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, जिंदगी से हारे हुए हैं। तो ऐसा कतई नहीं है। मैं खुद जब अध्यात्म से जुड़ा, और जुड़ने के बाद में मैं एक संस्था का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पर मैं था, तो वहाँ पे बहुत पॉजिटिव बताया गया था एनर्जी। उन्हें बताया गया था अध्यात्म को लोग ऐसा चुन लिया है कि जब अपने ज़िंदगी से लोग हार जाते हैं, जी, कुछ मुकाम हासिल करने के लिए रखा था और उसे नहीं कर पाते, तब अध्यात्म का रास्ता चुन लेते हैं, गेहूं वस्त्र धारण कर लेंगे और फिर फकीर बनकर घूमते रहेंगे। और वो तीर मुझे बहुत कस के लगा था, क्योंकि मैं भी मेडिकल की तैयारी कर रहा था और मेरा हो नहीं रहा था।
ओके और उसके बाद में मैं भी इसी के कारण से वहां बैठा था कि शायद वहां से कुछ ताकत मिले। और उसी समय मन ही मन मैंने प्रतिज्ञा किया कि अध्यात्म में मेरा रुचि तो है, लेकिन मैं इसमें कदम नहीं रखूंगा जब तक मैं खुद से जो है मेडिकल की डिग्री नहीं ले लूंगा। ग्रेट। कि आई विल नॉट चूज एज अ मुझे सब रास्ते बंद हो गए तब मैं तब आया। अध्यात्म मेरे दुनिया में जब सब रास्ते खुले रहेंगे एंड तब मैं उसे लात मार के अध्यात्म की ओर आऊंगा। और वो Great. बाबा ने पूरा किया, ईश्वर ने पूरा किया। बिल्कुल सर, ग्रेट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका, एंड आपका समझाने का तरीका भी डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड श्योर जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे। स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म का ज्ञान, तब जब शायद लोग इस बारे में सोचते भी नहीं हैं। रिलेट करके इसे कैसे जीवन में चलना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। आगे ओवर टू यू। इसके बाद सर, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनाटॉमी ऑफ द सोल। राइट सर। तो हम लोगों ने उसका साइट देखा, लोकेशन कहाँ देखा, है? और वो ना तो ग्रॉस स्ट्रक्चर है ना कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसको right. अनुभव ही किया जा सकता है। और बात आते हैं इस किस चीज से बना होता है, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स व्हिच कंप्राइजेस सोल, ओके, what in another language what are the faculties of soul, राइट सर।